ये व्लॉग जो छोटा सा होने वाला है, ये पूरा व्लॉग होने वाला है चिड़ावा, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, अड़ुकागढ़। अड़ुकागढ़ मेरा ननिहाल है। हाँ जी, ये देखिए राजस्थान का बोर्ड आ गया है। और राजस्थान का बोर्ड अच्छा ही लगता है कहीं से भी आऊँ तो। ये इस तरफ से आ रही थी मैं, ट्रेन से ही आ रही थी ऑफ कोर्स, बट ये उस तरफ का जब मम्मी औरों की शादी हुई होगी तो भिवानी से अड़ुकागढ़ इज़ जस्ट 100 किलोमीटर्स, तो उस तरफ का था रास्ता। तो लोहारू तक तो मुझे ट्रेन मिल गया था गुड़गांव से, लेकिन उसके बाद मैंने कैब किया और कैब मेरा शेयरिंग था। एक स्टूडेंट था बिट्स पिलानी का, तो वहाँ से उस बच्चे को ड्रॉप किया, मतलब उस स्टूडेंट को, बच्चा नहीं होता, स्टूडेंट को ड्रॉप किया और ये मैं पहुँच गई थी अड़ुका। तो अड़ुका मुझे सडनली जाना पड़ा क्योंकि मेरी नाइसा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मेरी मम्मी वहाँ गए थे। उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा ठीक है, मेरे भाई बहन तो मिल लिए थे, मैं नहीं मिल पाई हूँ और उनकी सीरियस हालत चल रही है, तो मैंने कहा मैं आ रही हूँ। आनंद फानन में बिल्कुल कुछ नहीं देखा मैंने। अगले दिन ट्रेन बुक करी और जहाँ तक की थी पहुँच गई। फिर मैंने आगे कैब बुक करी और ये देखिए अड़ुकागढ़ में पीछे जो जैसे ठिकाना होते हैं राजस्थान में, अगर सबको पता होगा कि मेरे मम्मी अड़ुका ठिकाना से हैं, उनके जो पापा, उनके जो परदादू सा, ये सब इनका ठिकाना था अड़ुकागढ़। तो जिनको भी राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा भी पता है, ठिकानेदार कितने जागीरदार और ये सब, मतलब कितने ऑस्पिशियस उनका स्टेटस होता है, ये आप ठिकाना वाइज अगर जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं उनको पता होगा। तो ये एक मेरे मामा हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल खेती वगैरह में ही हैं, बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए। ये देखिए उन्होंने पीछे की तरफ अपना, जो मैं यहाँ बाहर खड़ी थी उस दिन मैं देख रही थी कि पीछे आगे जो खेत हैं उससे पहले उन्होंने यहाँ पे थोड़ा लेवलिंग और ये सब करवाया है। इस तरफ ये जो छोटी सी जगह दिख रही है, इधर होते हैं इनकी गायें वगैरह, जहाँ पे मैं अभी इंडिकेट कर रही हूँ। और ये है मेरी भांजी नहीं भतीजी है, भाई के बेटी, जो जोधपुर से आई थी क्योंकि हम सभी आ गए कि हमें लगा कॉल आ रहा है सडनली तो जाना चाहिए। अब देखिए लाइफ में ना सारे एस्पेक्ट साथ काम करते हैं। मेरे मम्मी भी मुझे बताते थे, पहले समझ नहीं आई थी, बट जब खुद पे बीती तो समझ आया कि किसी भी चीज़ को एक बार वक्त पे मना मत करो। ऐसा नहीं होता कि आज एक चीज़ निपटाओ फिर कोई और चीज़ होगी, नहीं, सारी चीज़ें साथ चलती है। तो ये मेरी कज़न का रिश्ता फिक्स हुआ और उसके ससुराल वाले भी उस वक्त आ रहे थे, तो वो भी फर्स्ट टाइम आ रहे थे, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि नानी साहब बहुत सीरियस है, तो अब भी उनको भी आने के लिए मना नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी खबर है नहीं, बट नानी साहब इज़ नॉट कीपिंग वेल, ये श्योर है। तो बस मम्मी ने बोला कि खाना चुन्नू बनाएगी और ये देखिए हमारा मिक्सर ख़राब हो गया। तो फिर मैंने मेरी दूसरी कज़न को थोड़ा मेरे साथ लगाया और मैंने पनीर की सब्ज़ी बनानी शुरू करी देसी स्टाइल से। घी में मैंने पहले उसको फ्राई किया है और घी में ही सब्जियां, मैं ज़्यादातर बनाना सब कुछ घी में ही पसंद करती हूँ, चाहे वो 1 चम्मच घी हो चाहे उससे भी कम हो। घी आपके पेट में, शरीर में जाना बहुत ज़रूरी है। ये सब हमने देसी स्टाइल में ग्राइंड किया था। पहले मैंने प्याज को थोड़ा सा पकाया, फिर ये जो टमाटर और मिर्च है इसको किया, देन मटर को मैंने स्टेट में इसके अंदर डाल दिया। अब ये थोड़ा सा पानी डाल के इसके साथ में पकते रहेंगे, इस स्टेज पर मैंने इसको कर दिया था। मैंने गरम मसालों के साथ कूट के इसमें थोड़ा सा चौंक लगाया था विद जीरा, तो इस तरीके से। और इसके बाद मैं थोड़ा बाहर आई देखने, वहीं पे वापस आके खड़ी हो गई थी। तो ये देखिए ये एक दरख्त गिर गया था, दरख्त यानी पेड़, मामूसा ज़मीन से जुड़े हुए, मैंने कहा ना। तो देखिए इन्होंने इस दरख्त को सिटअप्स में कन्वर्ट कर लिया और इसी पे पेंटिंग वगैरह ये मेरी बहनों ने किया, जो मेरी कज़न्स हैं उन मामूसा की बेटियाँ। ये सब बैठ के वहाँ पे एक तरफ उन्होंने जो वरांडा का थोड़ा मेक ओवर किया। आई वॉज अमेज्ड टू सी, मतलब असली ज़िंदगी जीनी है ना, एक बार गांव जाकर देखिए। चिड़ावा पूरी तरह से गांव भी नहीं है, तहसील है, बट रहते वहाँ पे बहुत ज़मीन से जुड़ के हैं। तो मुझे ये सब चीज़ें थोड़ी अच्छी लगती है, मतलब मज़े से रहना, ये अच्छी लाइफ मुझे ज़्यादा लगती है। उसके बाद मेरी सब्ज़ी स्टेट पे थी तो मैंने पनीर डाल दिया। पनीर को मैंने फ्राई किया था पहले और उसके बाद में फाइनली रेडी हो गई थी। ऊपर से मैंने थोड़ा धनिया गार्निश कर दिया। तो मैं मंडे को मुझे कॉल आया था, मैं ट्यूसडे को पहुंची थी 11 बजे और वेंसडे को वापस मेरी ट्रेन थी 4 बजे, जो कि दिल्ली के लिए डायरेक्ट थी, बट वो 1 घंटा लेट थी। तो ये देखिए चिड़ावा का रेलवे स्टेशन, मेरी आधी ज़िंदगी आजकल रेलवे स्टेशन पे गुजर रही है। और बस ये चिड़ावा रेलवे स्टेशन को मैंने थोड़ा कैप्चर किया क्योंकि मम्मी के लिए जगह बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए मम्मी। तो कैसे आगे आते जा रही ना ज़िंदगी, पता नहीं चल रहा है, बट समझ नहीं आता कौन सी चीज़ को प्रोसेस करें, किस चीज़ को छोड़ दें, किस चीज़ को कैसे अपनाएं। बट यार कितना बड़ा कर दिया भगवान ने कि सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। उफ तक करने के कभी कभी मौका नहीं मिलता, बट यू हैव टू बी देयर। और ये मैं और मेरी भतीजी जस्ट हैविंग द टाइम ऑफ आवर लाइफ। देखिए लाइफ सर्कल के बीच में थोड़ी खुशियाँ बटोर रही थी मैं इनसे, तो सब लोग वहाँ आए हुए थे, उनसे मैंने मिला। और ये
गुड़गाँव पहुँचने का उस दिन से ज़्यादा मैंने कभी इंतज़ार नहीं किया। मुझे लग रहा बस यार पहुँचा दो, इतना लेट गुड़गाँव में कभी नहीं पहुँचती। बट उस दिन मुझे 9 बज गए थे। 9 बजना टू लेट फॉर मी इन गुड़गाँव। उसके बाद मुझे सिविल लाइन्स वापस पहुँचना था, तो इतना वेट कर रही थी मैं कि भाई पहुँचा दो, क्योंकि तो जयपुर पहुँचने का टाइम। और यहाँ इस पोस्ट की तरह मुझे कहना था कि वो एक सनशाइन बनी है किसी भी लाइफ में, किसी के भी लाइफ में, कि उन्हें आपके पास में आना सबसे कंफर्टेबल लगे, अपना दिल खोल के